अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। हमारे पास इस वक्त 2 से 3 बड़ी खबरें मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो नईम चड्ढा साहब का मामला चल रहा है और एक बार दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्या वजह इसके पीछे? इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, आपको पता है, और कुछ दिन बाद उनको रिहा कर दिया गया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और जिम्मेदार के ऊपर ही हर बार क्रैकडाउन और गिरफ्तारियाँ क्यों होती हैं? आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान स्पेशली अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी और नईम चड्ढा साहब कादियानियों के मामले पर बहुत सरगर्म हैं और जेहलम में और जहाँ जहाँ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार रहते हैं, स्पेशली ये 2 पर्सन जिनके हमने नाम लिए हैं, ये कादियानियों के ख़िलाफ़ बहुत सरगर्म हैं। और आपको पता है कि शाहताज शुगर मिल का मामला चल रहा था और नईम चड्ढा साहब ने ये डेडलाइन दी थी कि 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक अगर आपने शाहताज शुगर मिल के मालिकान और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो हम फिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने कहा था कि कादियानियों के ऊपर बेशुमार FIRs मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगर 10 तारीख तक इनके ऊपर कार्रवाई ना की गई तो हम शाहताज शुगर मिल के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और आपको पता है इससे पहले भी जो एहतजाज होते रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, तो बड़े पुरअमन एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से कोई भी एक्शन ना लिया गया। और इस कॉल के बाद नईम चड्ढा साहब को 9 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिसंबर की डेडलाइन से एक दिन पहले उनको मगरिब से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर अल्लामा अनस हुसैन रिजवी का भी फौरी रद्द अमल सामने आ गया। सबसे पहले उनका ये क्लिप आप देखें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। नोट करें, नईम चड्ढा साहब को फौरन रिहा करें। यही बात की कि भाई वो मसला कानूनी तरीके से हल करो। तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर आप ये जंग छेड़ने जाते हैं खत्म नबूवत की, तो फिर याद रखिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सबके लिए पैगाम है। अगर आप मुनकरीन खत्म नबूवत की सपोर्ट के लिए आएंगे तो फिर हम जंग इमामा के सहाबा की मदद लेकर मैदान में उतरेंगे। जो तुसी आएंगे आना ना खुले बिल्कुल वाज़ेह जंग को पैगाम है। हम नहीं चाहते मुल्क में कोई हो। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी ने यह कहा है कि नईम चड्ढा साहब ने यही कहा था कि तमाम मामला को कानूनी तरीके से आप हल करें। FIRs हुई हैं, ठीक है, मुलजिम नामजद हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बनती है वो करें। उल्टा आपने नईम चड्ढा साहब को गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शौक़ है कि आप इस तरह के मामला छेड़ेंगे तो उन्होंने कहा फिर हम भी जंग यमामा के सहाबा की मदद लेकर मैदान में निकल आएंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शाहताज शुगर मिल के मालिकान के ऊपर क्यों FIR दर्ज की गई? अगर वो कादियानी भी है तो हर किसी को हक़ है वो अपना कारोबार करे, जो भी करे, मुल्क में रहने का हक़ है उनको। देखें, शाहताज शुगर मिल के जो मालिकान हैं उनके बारे में ये मालूमात सामने आई थी कि वो पूरे मुल्क में कादियानियों को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर फ़ंड्स जारी किए जाते हैं उनको बाकायदा दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए उनको फ़ंड्स जारी किए जाते हैं। इस वजह से नईम चड्ढा साहब ने उनके खिलाफ FIRs कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी और ये सारे मामला थे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर 10 तारीख तक इनको गिरफ़्तार ना किया गया तो गन्ने के जो ट्रालियाँ हैं वो 10 तारीख को उस शुगर मिल के अंदर नहीं जाएंगी। ये उन्होंने डेडलाइन दी थी। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही हैरत अंगेज़ वीडियो सामने आई है। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। हम तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मुसलमान भाइयों के साथ है, हर वक्त शाना बाशाना उनके साथ खड़े। अगर जात करना पड़ा तो सबसे पहले बाल्मीक समाज जाएगी और फिलिस्तीन के अंदर मिलकर इसराइल के साथ जंग लड़ेगी। ये हमारा वादा है। हम वहां जाकर जंग भी लड़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे और मार कर आएंगे इस दुश्मनों को जो हमारे इंसानियत के। आपको पता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने ये ऐलान किया था कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और कम से कम यार हम इतना उनके पास जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी पहुंच जहां तक है हम वो काम तो करें। जिसके जवाब में ये अक़लियती कम्युनिटी है, इन्होंने ये ऐलान किया कि हम हर लिहाज से अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। देखें, ये वो हैं जो पाकिस्तान में एज अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं। इनके दिल में इंसानियत का, मुसलमानों का कितना दर्द है और वो यूरोपीय यूनियन जो दिन रात इंसानियत के भाषण देती है उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इन्होंने कहा है कि हम जिहाद करने के लिए भी तैयार हैं मुसलमान भाइयों के लिए, हम इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए भी तैयार हैं, हम उनके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का पैगाम मेरा ख़्याल है पूरे आलम इस्लाम तक पहुँच चुका है, हर एक कम्युनिटी तक पहुँच चुका है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों तक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का ये पैगाम पहुँच चुका है। और ये मिसाल उसकी आपके सामने है। ये बाल्मीक समाज के एक शख्स हैं और इनका नाम साजन है और इन्होंने ये अक़लियती कम्युनिटी की तरफ से ये ऐलान किया कि हम हर लिहाज से फ़लस्तीन के साथ और मुसलमानों के साथ हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास कुछ अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचाई हैं। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।